करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। वो बागी ना गद्दार, शादी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार। मानिराफीन ईरा का नाबदो वैया का नस्ताइन। करोड़ों दुरूद पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आज की इस तकरीब में मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगा पाकिस्तान के परचम की। पाकिस्तान का वो परचम जिसे देख के हमारी रगों में खून तेजी से गर्दिश करता है, हमारी दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाती हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा पाकिस्तान के तराने की। पाकिस्तान का वो तराना जिसको जब हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा दिल खुशी से झूम उठता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज पाकिस्तान के परचम की और पाकिस्तान के तराने की क्यों बात कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान के परचम और पाकिस्तान के तराने की इसलिए बात कर रहा हूं कि ये जो शख्सियत आपके सामने है, इमरान अहमद खान नियाज़ी, इन्होंने दुनिया भर में हमारा सर्व सैलानी परचम बुलंद किया। ये इमरान खान साहब ही हैं जिनकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ मैदानों में हमारा कौमी तराना गूंजा। तो मुझे फख्र है अपने खान पे। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मेरी इमरान खान साहब से गुज़श्ता 2-3 सालों 3 साल हो चुके। खान साहब पाबंदे सलासल हैं, जेल की सलाखों में पीछे हैं, झूठे बेबुनियाद और बोगस केसेस से। इमरान खान साहब से मुझे एजाज मिला कि बहुत सी मुलाकातें हुई और मैं आपको अपने ईमान से ये बता रहा हूं कि मैं ये समझता हूं कि जितने भी पॉलिटिशियंस इस मुल्क में बैठे हैं, इमरान खान से बढ़ के कोई मोटे वतन नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मोहब्बत वतन सर्व लीडर है और यही वजह है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सब सैलानी परचम के लिए, पाकिस्तान के तराने के लिए। मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं क्योंकि वो बात करते हैं आजाद खारजा पॉलिसी की। मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं क्योंकि वो इस वक्त की सुपर पावर को जब मुल्क मफादात होते हैं तो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, हम अड्डे नहीं देंगे। और आप सलाम पेश करें खान के विजन को कि आज अगर अड्डे पाकिस्तान में होते तो ईरान के मिसाइल होते हुए पाकिस्तान नहीं गिरते। ये खान का क्रेडिट है कि पाकिस्तान इस टाइम सौफी का किरदार अदा कर रहा है। मुझे बताइए कि अगर इस मुल्क में खान एब्सोल्युटली नॉट ना कहता और अड्डे दे देता तो क्या हम सालिस बन गए? तो जो सालसी को खुशी के साथ बयाने में जा रहे हैं उन्हें खान का शुक्रगुजार होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा से हमेशा एक बात सुनी है, मेरा भी इन 3 बुनियादी असूलों पे यकीन है, ईमान है वकील होने के नाते। जिन 3 असूलों को हम वकील हमेशा मानते हैं वो असूल है रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एक वकील होने के नाते मैं इन 3 असूलों पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। दूसरी वजह जो इमरान खान साहब के साथ खड़े होने की है वो उनका विजन है। देखिए आज से 30 साल पहले जब इमरान खान ने एक सियासी जमात बनाई तो उसका क्या नाम रखा? तहरीक इंसाफ। इतना विजन किसी दीगर सियासी लीडर के स्टेट में नहीं है जो इंसाफ की फराहमी को अहम समझे जितना इमरान खान का है। असल में तहरीक इंसाफ का मतलब भी रूल ऑफ लॉ है। तो ये दूसरी वजह है कि मैं अपने अजीम लीडर के साथ खड़ा हूं। जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो मेरे एक दोस्त ने कहा और कुछ कहा
कि रूल ऑफ लॉ कैसे नजर आता है, कैसे देखते हैं। एक तो रूल ऑफ लॉ होता है कि तमाम इदारे अपने आईनी रूल में रहते हुए अपना किरदार अदा करें। अदलिया के इदारे की बात करूंगा मैं, एक वकील होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते ये समझता हूं कि किसी भी मुल्क का जो सबसे अहम इदारा है, जो सबसे अहम इदारा है वो अदलिया है। हमारी अदलिया भी दीगर मुल्कों की तरह उन पर भी भारी जिम्मेदारी आई होती है। मैं यहां पे उन जजेस साहबान को सलाम पेश करूंगा जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी आइन और कानून के मुताबिक बिला खौफ खतर विदाउट एनी फियर एंड फेवर मेरिट पे फैसले किए। उन जजेस को हम खराज तहसील पेश करते हैं। उन्होंने इस पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम अमल कर लिया है। उन जजेस का जिक्र करूं तो उनमें मेरे ज़हन में सबसे पहले जो जजेस आते हैं वो 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं। वुकला का और बार एसोसिएशन का बड़ा अहम किरदार रहा है हमारे पाकिस्तान में। एक बुनियादी जिम्मेदारी जो बार की है वो ये है कि बार का बार इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशन इलीगल एंड अनलॉफुल एक्ट्स। बार हमेशा रेजिस्ट करती है ऐसे तमाम हरकतों को। मुझे बताइए कि क्या बार ने किरदार अदा किया जब उन 5 जजेस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। कहां थी हमारी पाकिस्तान बार, कहां थी हमारी पंजाब बार, कहां थी हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो, जजेस के तहफुज़ पर खड़े हो? की बोझ रहे। मैं बतौर मेंबर पंजाब बार काउंसिल आपसे कहना चाहूंगा, जब से आपने मुझे इलेक्ट किया है, वोट की अमानत दे के मुझे पंजाब बार काउंसिल में भेजा है, मैं हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करता हूं और करता रहूंगा। और मैं बात करूंगा आपके मजाक की, इंडिपेंडेंस ऑफ पार्टी रूल ऑफ लॉ की। उन 5 जजेस के साथ क्या किया गया? उनको चुन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया गया। उनमें से एक जज साहब जो पहले गवर्नमेंट में लॉ ऑफिसर भी रहे, गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में वो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे या अटॉर्नी जनरल थे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे। उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने डिग्री चेक नहीं की, उसके बाद वो कन्फर्म हुए आपने डिग्री चेक नहीं की। आपको डिग्री कब याद आई? जब उन जज साहब ने इलेक्शन प्रॉब्लम के पिटीशन टेकअप करके कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार किया, तब याद आई बार का रिश्वत पंजाब बार के लिए थी, पाकिस्तान बार के लिए थी। फिर बात करूंगा मैं रावलपिंडी बार के वकील से जो अपने वकालत के जमाने में उनका झुकाव किसी एक सियासी जमात की तरफ था, ये हर वकील का हक है। लेकिन जब वो जज बने उन्होंने हमेशा इंसाफ पर मबनी फैसले किए। मैं जिक्र कर रहा हूं शहजाद अहमद खान साहब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर जो थे, आजकल वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। जब चीफ जस्टिस लाहौर बने, इलेक्शन हो चुका था, धांधली का शोर था। चीफ जस्टिस बने, उन्होंने 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाए और बड़े तगड़े ट्राइब्यूनल्स बनाए। अवाम में, पाकिस्तानी लोगों में उम्मीद पैदा हुई कि अब हमें शायद इंसाफ मिले। अवाम में उम्मीद पैदा हुई शायद हमें वो ही लोग हुकूमत में मिले जिनको हमने वोट दिया। लेकिन क्या किया गया? शहजाद अहमद खान साहब को सुप्रीम कोर्ट एलिगेट कर दिया गया ताकि वो पंजाब में बतौर चीफ जस्टिस ना रहे। ट्राइब्यूनल खत्म कर दिए गए, रिटायर्ड जजेस मबनी ट्राइब्यूनल बनाए गए।
बार बोली, कहां गई पाकिस्तान बार, कहां गई पंजाब बार? क्या बाहर का मकसद मफादात मिलना है? माली मफादात, हुकूमतों का हिस्सा बनना। बाहर बंदार में तो आप लोगों ने देखना है, लाहौर में भी बात करते हुए मैंने आप लोगों से कहा है, ऐसे लोग जो जाती मफादात की खातिर रूल ऑफ लॉ को इग्नोर कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, उन लोगों को वोट और कीजिए। फिर यहाँ पे वीर जो वो पूरा कश्मीर भारत में है वो भी हमारे हैं और हम लेते रहेंगे। पहली तो ये बात है। दूसरी बात, मैं अरबाब इख्तियार से कहूंगा, कश्मीर में डायलॉग करें, मत करें ताकत का इस्तेमाल। ये हमारे अपने हैं, हमने इनके साथ खड़ा होना है, इन्होंने हमारे साथ खड़ा होना है। मैं मुसम्मत करता हूं उस ताकत के इस्तेमाल की जिसकी वजह से बहुत कश्मीर शहीद हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि कल के नौकरी लिए पाएंगे। आखिर में मैं एक और वजह भी बताना चाहूंगा कि मैं अपने लीडर के साथ क्यों खड़ा हूं। अभी कुछ दिन कबल इस फॉर्म 47 की सिटिंग गवर्नमेंट के वजीर दाखिला ने कहा कि ये लैपटॉप तकसीम करके निजाम नहीं चल रहा, निजाम बर्बाद हो चुका है। और इस हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर छुपे फिर रहे हैं, उनमें इतनी जरूरत नहीं है कि अपनी काबिना के वजीर को जवाब दे। वो पाकिस्तान की क्या बात करेंगे, पाकिस्तान के लिए क्या बात करेंगे। यहां पे मैं अपने लीडर की बात दोबारा कहूंगा, मेरे लीडर ने तो पाकिस्तान की जब बात आई तो सारी दुनिया से टक्कर ले ली, दुनिया के सुपर पावर से टक्कर ले ली। ये तो अपनी काबिना में बैठे एक वजीर से टक्कर नहीं ले सकते। ये क्या हुकूमत करेंगे पाकिस्तान पे, ये क्या दिफा करेंगे पाकिस्तानी अवाम के हकूक की। तो मेरे भाइयों, बेहद शुक्रिया, आप सब तशरीफ लाए। 10 के महीने में अच्छी तरह मिले। हम सब आईन और कानून के दायरे में रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। अब सब इंतजार है कि आइए सामने बाहर चलते हैं, उधर बैठ के हम चाय पियेंगे, गपशप करेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा खास तौर पे प्रेसिडेंट इंसाफ लायंस फोरम जेलम मिस्टर नसीम अकबर साहब और उनके दोस्त जेलम से तशरीफ लाए। नसीम अकबर साहब को सदर अपॉइंट करने की जो वजह थी मेरी और सोहेल गद्दाजी साहब की, वो सिर्फ एक वजह थी कि वो इंतहाई असूल इंसान है और वो अपनी बात के पक्के हैं। मेरी नसीम अकबर साहब से सिर्फ गिनती की चंद मुलाकातें हैं, 2 या 3 मुलाकातें नसीम अकबर साहब। और नसीम अकबर साहब इमरान खान साहब के नजरियाती वर्कर हैं। मुझे याद है कि पंजाब बार के इलेक्शन में मिनिस्टर के मुताबिक अपने रिजर्वेशन का इजहार करते हैं, लेकिन मैं बताऊं उन दिनों में ये तरीक चल रही थी बतौर नौजवान वकील के, मैं उस तरीक में शामिल रहा। मुझे नहीं मालूम था कि कोई उस तरीक को कंट्रोल कर रहा था कि नहीं कर रहा था। मुझे तो एक फिक्रा याद है जो एक बहुत सीनियर वकील ने बार में आके कहा था, और मैं फिक्रा आज के नौजवानों में कहूंगा, अपनी साथियों को भी वो फिक्रा पे ले जाके उन्होंने कहा था कि आईन और कानून की खातिर उठो, अगर नहीं उठोगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो अब वक्त आ गया है कि हम आईन और कानून की खातिर खड़े हो जाएंगे, बुनियादी हुकूक की खातिर खड़े हो जाए। हम मोहब्बत मंडल पाकिस्तानी हैं, हम अपने मतलब के लिए खड़े हो जाए। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, कश्मीर पाकिस्तान की शेरत है। कश्मीर यादें जो रूल ऑफ लॉ को इग्नोर करते हैं, जिनके फैसले आईन और कानून के मुनाफी हैं, 30 साल बाद उनको याद आता है कि जेड भुट्टो को इस वादी के गलत फैसला था। इसके बाद यहां पे एक चीफ जस्टिस था
जिसका नाम था काजी फायज निसार, जिसने अपने वक्त में आइन और कानून के बिल्कुल मुतसादिम फैसले किए। जब आज बदलू मुल्क जाता है वहां पे ये कहता है कि मैं मजबूर था। अगर तुम मजबूर थे तो क्या उस वक्त मजबूर नहीं थे या तुमने फैजाबाद भरने का फैसला लिया? बात यह है कि हमें जब ये रिकॉर्ड रहते हैं तो बताते हैं मजबूर थे तो इस्तीफे दे और घर जाए। हमें इंसाफ चाहिए, ये हमारा हक है। आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मैं थोड़े बुनियादी हकीक से और मैं अर्ज करूं, अभी अली अहमद कोट साहब की क़यादत में बुकला तहरीक का ऐलान हुआ है। मैं बतौर मेंबर पंजाब काउंसिल और बतौर सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम नॉर्थ पंजाब और बतौर लखनऊ वकील के यहां पर ये अनाउंस करता हूं कि पूरे नॉर्थ पंजाब में हम मुगला तहरीक में शामिल होंगे, हम खड़े होंगे और उलमा की बात करेंगे, हम की बात करेंगे और सिर्फ आइन और कानून का रास्ता जानते हैं, पुरअमन में करेंगे, आइन और कानून के बारे में करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे, माजी में एक मुकला तहरीक चली जिसके मुताबिक जुल्म के ये ज़ात पे, जुल्म के ये ज़ात पे हम नहीं मानते। ये जो पहला काज है हम तेरा वोट है, ये जो पहला काज है हम तेरा वोट है, ये जो पहला काज है हम तेरा वोट है। की सबने नारे लगाने, ये जो पहला काज है हम तेरा वोट है, ये जो पहला काज है हम तेरा वोट है, ये जो पहला काज है हम तेरा वोट है। उठाया जा रहा है पाकिस्तान में कि क्या पाकिस्तानी काकरोच निकलेंगे, तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। यहां पे देखिए, पाकिस्तान में जो नौजवान है, मैं उनकी काकरोच का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी नौजवान काकरोचों की तरह टूटते नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के नौजवान शाहीन है। वो जमीन में और फिजा में अपने हकूक के लड़ेंगे, आइन और कानून के मुताबिक वो अपने हकूक हासिल करेंगे और पाकिस्तान की एजेंसी जो है वो शाहीन है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। आपको मायूस नहीं होना, हमारी बेटी आएगी, ये नारे लगाएगी, इससे नारा का जवाब होगा कि नजरियात पे बड़ी मजबूती से कायम है। तो इनका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए अली दीन साहब और उनके दोस्त जो तलागंज से आए। अली दीन साहब सन 2000 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक है। मेरी उनसे भी चंद महदूद मुलाकातें हुई हैं, लेकिन हम दोस्तों का मेरा और सुई गद्दी साहब का इनको सदर लगाने की बुनियादी वजह यही थी कि वो भी एक बार सुन साहब हैं और इमरान खान साहब के नजरियाती बकर में और इमरान खान साहब के शुरू में डटे हुए हैं। जो पाकिस्तान की उम्मीद है, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और इस तस्वीर को दिखाते हुए मुझे पाकिस्तानी नौजवान याद आ रहे हैं। इंडिया में जेएमसी का जिक्र किया जा रहा है।